आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं जिस सवाल का जवाब आपके पास होगा, लेकिन क्या वाकई में आप एक सही जवाब देते हैं जब आपको ये सवाल पूछा जाता है कि आप परमेश्वर के नजदीक है या नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के नजदीक है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के साथ जीवन बिता रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है आप उसके साथ साथ चल रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है जो वचन आप पढ़ रहे हैं वो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पढ़ रहे हैं? जो जीवन आप जी रहे हैं वो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो जो 3 बातें आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, उन 3 बातों को बड़े बारीकी से अपने जीवन में आप देखना। अगर वो 3 बातें आपके जीवन में है, वचन के अनुसार बोलूंगा परमेश्वर के अजीजों, मेरी बातें नहीं, ठीक है? अगर वो 3 बातें आपके जीवन में है तो आप वाकई में परमेश्वर के नजदीक है। लेकिन अगर वो 3 बातें आपके जीवन में नहीं है, मुझे दुख है ये कहते हुए, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के नजदीक नहीं है। चाहे मेरे सामने एक व्यक्ति बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता हुआ आए, भविष्यवाणी करता हुआ आए, ये 3 बातें अगर मैं उस व्यक्ति के जीवन में ना पाऊं, मैं कभी उसके चमत्कार और भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के नजदीक होते हैं, परमेश्वर चमत्कार से बढ़कर कुछ ऐसा आपके जीवन में करता है जिससे लोगों को पता चलता है कि आप उसके नजदीक में हैं। हर एक चमत्कार करने वाला, हर एक भविष्यवाणी बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक नहीं होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना? जैसे ही आप सुनते हैं जी वो भविष्यवाणी कर रहा है, आप कूद पड़ते वहां पे। ऐसे मत कूदिए, मत जाइए, चंगाई के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे मत भागिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर वाकई में आप ऐसे व्यक्ति को जानना चाहते हैं जो परमेश्वर के नजदीक है, तो उस व्यक्ति को आप जानेंगे उसके कामों को देखकर। जो 3 काम आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, जो 3 बातें आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, थोड़ा मुश्किल होने वाला सुनने के लिए, लेकिन अगर आपने साहसी होकर परमेश्वर के वचन को सुन लिया, ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूं आज बदल कर आप जाएंगे यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड। आज आप बदल कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बदलता है, परमेश्वर का वचन हमें नया बनाता है। और जब वो नया बनाता है तो हमारे जीवन में क्या होता है उस बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। आज के वचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है, बाइबल वर्स है, ठीक है, जो आयत है, वो आपके बीच में मैं पढ़ना चाहता हूँ। याकूब 4 उसके 8 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। ओके, उसके बाद सुनिए जरा क्या लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। तो इस वचन को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि हम अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो ही वो हमारे पास आएगा। आप समझ रहे इस बात को? आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप मेरे पास आइए। आपको पहले जाना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं प्रभु के पास आ रहा हूं या आ रही हूं। आपको परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर के अजीजों, ये बात प्रकट करना पड़ेगा कि आप उसके पास आए हैं, तो ही तो वो आपके पास आएगा। वो परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं, वो कोई छोटा सा परमेश्वर नहीं है जिसको आप अपने हाथ में उठाकर चले। एक समय में मैं ऐसा जीवन जीता था जहां मैं मेरे ईश्वर को अपने हाथ में लेकर चलता था, लेकिन आज मैं एक ऐसे जीवन को जीता हूं, एक ऐसे ईश्वर को जानता हूं जो मुझे अपने हाथ में लेकर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक अनजान दुनिया में थे, हम एक अंधेरे दुनिया में थे जहां से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। तो क्या हम आज भी उस परमेश्वर को छोटा समझे? आपको क्या लगता है आपका परमेश्वर कितना बड़ा है?
क्या आप कभी उसका आकार बना पाएंगे? बहुत से लोग तस्वीरों को रखते हैं अपने घर में। क्या आपने परमेश्वर को एक फ्रेम में बंद कर दिया? क्या आपका परमेश्वर उस छोटे से फ्रेम जितना है क्या? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आपका परमेश्वर छोटे से फ्रेम में आने वाला परमेश्वर है? क्या आप उसके तस्वीर को बनाकर, क्या आप उसके तस्वीर के आगे झुकते हैं? उसका तस्वीर आप रखते क्यों हैं अपने घर में? मैंने बहुत से लोगों को देखा है यीशु मसीह के तस्वीर को रखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह वैसा ही दिखता है जैसा आपके तस्वीर में है, आपके फोटो फ्रेम में है? क्या यीशु मसीह वैसा दिखता है? मुझे बताइए, आप कैसा दिखता है यीशु मसीह? कैसा दिखता है? हाँ, बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के व्याख्यान को देते हैं, यीशु मसीह ऐसा है वैसा है। यूहन्ना ने तक उस महिमित परमेश्वर को नहीं देखा, नहीं देख पाया हो, क्योंकि वचन में पता क्या लिखा है? तुम मुझे देखोगे। फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है, भविष्य के बारे में बताया गया है। देखोगे, अभी नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब तुम मुझे देखोगे कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। आमीन। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज हो, जो परमेश्वर वाकई में परमेश्वर है, वो कैसा परमेश्वर है। अगर आप नहीं समझेंगे, आप उस पराक्रम को जान ही नहीं पाएंगे। आप उस महिमा को आप जान ही नहीं पाएंगे, वो कैसा महिमित परमेश्वर है। बहुत से लोगों ने तस्वीरों में ढाल दिया। बाइबल में लिखा है, तू मेरे तस्वीर को मत बनाना, तू मेरे मूर्ति को मत बनाना, क्योंकि मैं मूर्ति और तस्वीर में नहीं हूं, मैं जिंदा परमेश्वर हूं। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं, जिंदा इंसान का तस्वीर कभी आप घर में फ्रेम बनाकर नहीं रखेंगे। ठीक है, इस बात को समझिएगा आप। जिंदा इंसान के तस्वीर को आप फ्रेम बनाकर रखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, बहुत से लोग अपने शादियों के फोटो को फ्रेम बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फ्रेम लोग बनाते हैं वो मरे हुए लोगों के फ्रेम को बनाते हैं, ताकि उनके तस्वीर को देखकर वो याद कर सके, हाँ ऐसा भी कोई था, हमारे घर में ऐसा भी कोई था, एक ऐसा इंसान था। बहुत से लोग मूर्ति बना देते हैं, यादगार के लिए मूर्ति बना देते हैं। तो ये जो मूर्ति और तस्वीर है, ये हमेशा ना मृत्यु को दर्शाती है। ठीक है, ये जीवन को नहीं दर्शाती है। आपका परमेश्वर जिंदा है, आपका परमेश्वर जिंदा है, आपको किसी तस्वीर और मूर्ति की जरूरत ही नहीं है। वो अद्भुत है, ही इज अ लाइट, वो रोशनी है। तो अगर वो आपके जीवन में है, अगर वो आपके साथ है, इसका मतलब आपके जीवन में रोशनी है। आमीन। आप अंधेरे में नहीं है। तो ये जो तीन बातें हैं आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के अजीजों। जिन तीन बात के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लेकर आया हूं। इस वचन को सुनने के बाद जरूर आप ये तय कर पाएंगे आप परमेश्वर के नजदीक है या नहीं। शुरुआती वचन में मैंने बता दिया, आपको सबसे पहले उसके नजदीक आना पड़ेगा, और अगर आप उसके नजदीक आते हैं, उसके नजदीक आप रहते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, ये तीन बातें जरूर आप में देखेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात, परमेश्वर आपको पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, बोलिए, परमेश्वर मुझे सकारात्मक बनाता है अगर मैं परमेश्वर के नजदीक हूं तो। बोलिए इस बात को, इफ यू आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप सकारात्मक है, इसका मतलब आप उसके नजदीक है। क्योंकि जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता की बातें हैं, वो शैतान से है। शैतान कभी भी आपको पॉजिटिव बातें नहीं बोलेगा। शैतान हमेशा आपको नेगेटिव बातें बोलेगा, आपको नेगेटिव बनाएगा, आपके सिचुएशन, आपके परिस्थिति को वो नेगेटिव बनाएगा और आपको परमेश्वर से दूर करेगा। क्योंकि जो नकारात्मक है वो कभी परमेश्वर के साथ चल ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। परमेश्वर का स्वभाव ही पॉजिटिव है, परमेश्वर का काम ही पॉजिटिव है। तो अच्छे एक उदाहरण के लिए मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ठीक है, आपने कितना पाप किया है, कुछ आप लिख सकते हैं, आपके पाप का लिस्ट बना सकते हैं आप। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बना सकते हैं आप? कितना पाप किया होगा आपने? गिनती नहीं है ना।
अनगिनत पाप है, क्योंकि आप पाप में ही पैदा हुए। तो अगर सोचिए परमेश्वर नेगेटिव होते या परमेश्वर का स्वभाव नेगेटिव होता तो हमारे प्रति परमेश्वर हमेशा नेगेटिव बने रहते। तूने ये पाप किया, देख तूने वो भी किया था, वो अच्छा नहीं था बेटा, या मेरी बेटी तूने वो गंदा काम किया, तूने वो अच्छा नहीं किया। अगर आपके बारे में परमेश्वर बोलना शुरू करे, कितनी नेगेटिविटी परमेश्वर के अंदर होनी चाहिए थी आपके प्रति या मेरे प्रति, या जो यीशु मसीह के पास आते हैं विश्वास करते हुए उनके प्रति। वचन से कितने नेगेटिव बातें आपने प्राप्त की है आपके लिए, बोलिए मुझे। आप वचन पढ़ के उत्साहित क्यों होते, क्यों खुश होते वचन पढ़ के? आप वचन पढ़ के क्यों खुश होते? कभी आपको पता चला ये बात? वचन पढ़ के खुश क्यों होते? क्योंकि पॉजिटिव बात मिलती है आपको उसमें, कि आपका परमेश्वर सामर्थ्य वो आपको छुड़ाएगा, आपका परमेश्वर दयालु है वो आपको क्षमा करेगा, आपका परमेश्वर अनंत है वो आपको अनंत जीवन देगा। पॉजिटिव सकारात्मक बातें आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, इसलिए तो आप उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव बातें मिलती है। एक निराश बैठे हुए व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं, हम उन्हें ये नहीं बोलते हैं कि भाई मैं आपको घर दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, जॉब दे दूंगा। हम उन्हें कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। पता है हम उन्हें क्या देते हैं? ये जीवित वचन। हम कहते हैं प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है, प्रभु सही करेगा। आमीन। वो निराश बैठा हुआ व्यक्ति हंसने लगता है, इसलिए नहीं कि उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, इसलिए कि उसने पॉजिटिव बात प्राप्त की है परमेश्वर के वचन से, क्योंकि प्रभु का वचन ही पॉजिटिविटी है। प्रभु का वचन पॉजिटिव है, सकारात्मकता की बातें आपको बाइबल में मिलती है। ताड़ना दिया है, हर एक पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है, और उस ताड़ना को अगर आप नेगेटिविटी समझेंगे, नकारात्मकता की बातें समझेंगे, तो इसमें प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसे डांटता भी है, ये उसका हक है और ये जरूरी है। आप अपने बच्चों को, जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हें बहुत ज्यादा डांटते भी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़े। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता जब हमें वचन से डांटते हैं तो इसलिए डांटते हैं कि हम बिगड़ ना जाए। वो इसलिए नहीं डांटते हैं कि उनके अंदर हमारे लिए नेगेटिविटी है या नकारात्मकता की बातें हैं। परमेश्वर के अजीज हो, नेगेटिविटी पता है सबसे ज्यादा कहां दिखती है हमें? बहुत दुख की बात है, कलीसियाओं में नेगेटिविटी है लोगों के अंदर, पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हो एक दूसरे के प्रति, उनके कामों के प्रति, उनके जीवन के प्रति। अगर परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है तो हम उस बात की चर्चा क्यों करते हैं? अगर परमेश्वर ने क्षमा करते हुए वो भूल गए उन तमाम बातों को, तो हम क्यों चर्चा करते हैं? हमें बस किसी की बात पता चल जाए, बस हम एक से लेकर दूसरे, दूसरे से लेकर तीसरे, ऐसे हम फैलाते रहते उस बात को। और बहुत से लोगों को मैंने देखा, इंटरेस्ट है उनको सुनने में दूसरों के बारे में, क्योंकि नकारात्मकता की बातें हैं और वो व्यक्ति भी नेगेटिव है। वो हमेशा नेगेटिविटी फैलाता है कि पता है उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आपको क्या लगता है प्रभु अंधा है? प्रभु बहरा है? प्रभु गूंगा है? कईयों ने यीशु मसीह को तस्वीर में, फ्रेम में बंद कर दिया और वो सोचते हैं यीशु मसीह तस्वीर में है, हमें मूर्खता का जीवन नहीं जीना है। यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह पराक्रमी, सामर्थी, महिमित परमेश्वर है, और हम उसके साथ छल नहीं कर सकते, हम उसके साथ छल नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, जिससे आपको ऐसा लगे कि आपको ताड़ना मिल रहा है। मैं ये बातें बहुत प्रेम से नहीं बोलूंगा, मैं ये बातें आपको लुभाने वाले तरीके से नहीं बोलूंगा। मुझे किसी को लुभाना नहीं है, मुझे किसी को खुश नहीं करना, मैं इंसान को खुश कर ही नहीं सकता हूं। मुझे खुश करना है तो मेरे परमेश्वर को, और मेरा प्रभु चाहता है कि मैं ये वचन आपके बीच में बांटूं, और बड़े सख्त होकर मैं बांटूं, क्योंकि अब समय आ चुका है, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप समझ रहे इस बात को?
हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए अब हमें जो भी करना है पॉजिटिव होके करना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 17 और 18 में जब हम पढ़ते हैं, लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसका मतलब क्या है? अगर आप मसीह में है तो आप नई सृष्टि है। पहले आप हमेशा नेगेटिव होते थे, हर एक इंसान के प्रति, हर एक परिस्थिति के प्रति, हर एक हालात के प्रति आप नेगेटिव थे। लेकिन अब जब मसीह में आप आ गए हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ बदल गया है। तो अभी भी अगर आप नेगेटिविटी में जी रहे हैं, नकारात्मकता की बातों में जी रहे हैं, तो आप परमेश्वर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव बनाते हैं ताकि उस परिस्थिति का आप सामना कर सके। क्योंकि नेगेटिव होकर, नकारात्मक होकर आप परमेश्वर के अजीजों किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमेशा आपको पॉजिटिव बनाते हैं। वो आपको अंधेरे से ज्योति में इसलिए लाया ताकि आप रोशनी के काम को प्रकट कर सके। इफिसियों 5 उसके 7 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप जब ये देख रहे हैं कि मेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं, मेरे जीवन में रोशनी है, इसका मतलब ये जो रोशनी है वो मेरे कामों को प्रकट करता है कि मेरा काम कैसा है। अगर मेरा काम अभी भी नकारात्मक काम है, इसका मतलब मैं परमेश्वर के नजदीक नहीं हूं। परमेश्वर के नजदीक रहना मतलब क्या सिर्फ भविष्यवाणी करना और चंगाई करना, चिन्ह और चमत्कार दिखाना है क्या लगता है आपको? एक व्यक्ति अगर हर एक बात में नेगेटिव है, हर एक व्यक्ति के प्रति नेगेटिव है, वो चाहे कितना ही चंगाई करे, कितना ही चमत्कार करे, कितना ही चाहे वो प्रचार करे, कोई फायदा नहीं है। वो परमेश्वर के नजदीक बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के नजदीक हूं, लेकिन अगर आप हर बात में नेगेटिव है, आप नकारात्मक है, आप किसी को पसंद नहीं करते, आप हर एक इंसान के प्रति आप नकारात्मक है, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। और गलत पता है क्या है? ये आपकी गलत फहमी है कि आप उसके नजदीक है। आप उसके नजदीक नहीं है। मैं आज इस वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के नजदीक आइए तो वो आपके नजदीक आएगा, और जब वो आपके नजदीक आएगा तो वो आपको पॉजिटिव बनाएगा। बी पॉजिटिव। अपने आप को बोलिए, हे मेरे मन सकारात्मक हो। बोलिए बी पॉजिटिव। अपने लिए बोलिए, पॉजिटिविटी को घोषणा कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, हम हर एक बात की घोषणा करते हैं, तो आज के बाद हम पॉजिटिविटी की घोषणा करेंगे। यीशु मसीह के नाम में अगर आप परमेश्वर के नजदीक है, तो दूसरी बात परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको परिपक्व बनाता है। आमीन। जो पॉजिटिव है वो ही परिपक्व बन सकता है। नेगेटिव जो हमेशा रहता है वो परिपक्व कैसे बन सकता है? परमेश्वर आपको परिपक्व बनाता है अपने वचन से। परिपक्व होने के लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होने के बाद वचन का आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वचन पढ़ने से ही आप पॉजिटिव बन पाएंगे। बहुत से लोग दावा करते हैं, मैं तो 20 साल से विश्वास कर रहा हूं, मैं तो 30 साल से विश्वास कर रहा हूं, मैं तो 40 साल से विश्वास कर रहा हूं, लेकिन आज भी उन्हें बोलने का तरीका नहीं है। वो किसी के साथ जब बात करते हैं, उनको तरीका पता नहीं कि मैं बात कैसे करूं, मैं किसी के साथ बर्ताव कैसे करूं। आज भी वो संसारिक बातों में फंसे हुए हैं, आज भी वो नियमों में फंसे हुए हैं। क्या आप परमेश्वर के नजदीक है? आपको क्या लगता है? वचन पढ़ने से क्या आप उसके नजदीक हो जाएंगे? चर्च जाने से क्या आप उसके नजदीक है? आपको क्या लगता है परमेश्वर के अजीजों? अगर आप परिपक्वता में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप उसके नजदीक नहीं है। शैतान आपको कभी परिपक्व बनने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है मनुष्य का अंत क्या है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु ने क्या वायदा दिया है वो जानता है। इसीलिए वो आपको हमेशा वचन से दूर रखेगा। वो आपको परिपक्वता में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जिस प्रकार नीति वचन 27 उसके
2 में लिखा है। परमेश्वर के अजीजों, वचन बहुत जरूरी है। अगर आप वचन में नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर परिपक्वता बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। देखिएगा 2 में क्या लिखा है, नीति वचन 27 उसके 2 में, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। बहुत से लोग खुद की तारीफ करके वो थकते नहीं। मैं तो ये, मैं तो वो, मुझे तो ये दर्शन, मुझे वो दर्शन, प्रभु मुझे ऐसे, प्रभु मुझे वैसे, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मैं ज्यादा प्रार्थना, मैं ज्यादा वचन, मैं ज्यादा उपवास। वो हमेशा खुद में ही खोए रहते हैं। वो जहां भी जाते हैं वो यीशु मसीह के बारे में कम बात करते हैं, खुद के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि प्रभु ने मुझे ऐसा दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने वो दिया। आप परमेश्वर की महिमा करने गए हैं या खुद की महिमा करने गए हैं? आप परमेश्वर के अजीजों, कहां हैं हम कौन से मसीह जीवन को जी रहे हैं? मसीह ने हमें इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि हम मसीह की महिमा करें। हम तो खुद की महिमा करके थकते नहीं है। वचन में क्या लिखा है, अगर कोई तेरी तारीफ करे तो करने दे, लेकिन तू अपनी तारीफ खुद मत करना। क्योंकि परमेश्वर को पता है जब इंसान खुद की तारीफ करने लग जाए वो परमेश्वर की महिमा भी ले लेता है, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी से नहीं बांटता है। सुनिएगा इस बात को, कान खोलकर सुनिए, सख्त होकर बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से नहीं बांटता है। लूसीफर लेने की कोशिश कर रहा था, लूसीफर ने बस सोचा ही था, किया कुछ नहीं था, वो गिरा दिया गया। आपके सोचने से पहले वो जानता है आप क्या सोचते हैं, आपके बोलने से पहले वो जानता है आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलने वाले हैं। बहुत से लोग सहानुभूति लेते हैं लोगों से, ये कहते हुए कि प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे वो दिखाया। बहुत से लोग गलत बातें भी बोलते हैं, प्रभु ने मुझे ये दिखाया जी, मेरे जीवन में तो ऐसा हो रहा है, अब मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ, या हमारा ऐसा हो रहा है। गलत चीज़ों के लिए भी, गलत बातों के लिए भी लोग परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत डेंजर जोन में है। वो बहुत डेंजर जोन में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रभु नहीं देख रहा है। प्रभु देख रहा है, प्रभु सुन रहा है, लेकिन प्रभु सही समय का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, हम यीशु मसीह के साथ छल नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए परिपक्व बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो परिपक्व है वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, ना कि खुद की। क्योंकि जो भी काम आप करते हैं वो परमेश्वर के लिए करिए। कुलेशियो 3 अध्याय के 23वें आयत से हम पढ़ते हैं, जो भी हम करते हैं ये सोच कर करें कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सोच कर करेंगे कि हम किसी इंसान के लिए कर रहे हैं तो हम महिमा ले लेंगे वहां पे, हम किसी इंसान को महिमा लेने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये सोच कर करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है। अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, और मुझे प्रतिफल परमेश्वर से ही मिलेगा। तीसरी और आखिरी बात बहुत जल्दी मैं रखने वाला हूं, परमेश्वर आपको सुनने वाला बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप परिपक्व है, उसके बाद ही परमेश्वर आपसे बात करता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि प्रभु ने मुझे ये बताया, प्रभु ने मुझे वो बताया, ये कौन सा प्रभु बोल रहा है उन्हें भी नहीं पता, ठीक है? उनके अंदर उन्होंने खुद को प्रभु बना के रखा है, डेवलप कर रखा है उन्होंने खुद को कि मैं परमेश्वर जैसा हूं, और वो खुद से ही बातें करते रहते, और ये आके बाहर बोलते हैं लोगों को कि प्रभु ने मुझे ये बोला, वो बोला। परमेश्वर अगर आपको बोलता है, सुनिएगा, परमेश्वर जब आपसे बात करता है आप नम्र बनते हैं। आमीन। जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया, मूसा नम्र बना। जब परमेश्वर ने शामुएल से बात किया, शामुएल नम्र बना। जब परमेश्वर ने यशाया से बात किया, यशाया नम्र बना। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात किया, यिर्मयाह नम्र बना। जब परमेश्वर ने पौलुस से बात किया, पौलुस नम्र बना। तो ये जो लोग हैं जो घमंड में, अहंकार में खुद की महिमा करके थकते नहीं है, ये कौन है फिर? इनसे कौन बात कर रहा है? समझ जाइए इस बात को। अगर आप परमेश्वर के नजदीक है, वो आपको सुनने वाला बनाएगा, और जब आप उसको सुनेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप नम्र बनेंगे। मैं आशा करता हूं आज इस वचन से आप समझ पाए हैं कि जो परमेश्वर के नजदीक है उनके जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए। अगर आप खुद से भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर के नजदीक हूं, आज के बाद ये बातें आप खुद में ढूंढिए।
अगर नहीं है तो जल्द से जल्द इन बातों को आप अपने जीवन में आने के लिए प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, घोषणा कीजिए इन बातों को खुद के जीवन में कि प्रभु मैं पॉजिटिव बनूंगा, प्रभु मैं परिपक्व बनूंगा और मैं सुनने वाला बनूंगा, ताकि मैं खुद को नहीं आपको लोगों के बीच में प्रकट कर सकूं और मैं ये बता सकूं कि मैं परमेश्वर के नजदीक हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज के वचन को सुना। प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर मैं उड़ेलता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति उनके जीवन में हो प्रभु, ताकि जब वो आपके नजदीक आए तो ये बातें उनके जीवन में पाई जाए, ताकि प्रभु उनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।